के बारे में जिसका काफ़ी देर से लोगों को जिसके ऊपर बहुत से डाउट्स थे लोगों को, उनका डाउट्स क्लियर करना है और कई चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की। जी हाँ, कनाडा ने लोगों को वीज़ाज़ होलसेल पे देना शुरू किए हैं। क्यों? इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे किन किन लोगों ने अप्लाई किया था, किन किन को वीज़ा मिला है और आखिरकार ये प्रोसेस क्या था, क्यों इतने लोगों को वीज़ाज़ मिला। ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस चीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है कि डिफरेंट लोगों यानी उन लोगों को भी वीज़ाज़ मिल गया है जिनको कभी कोई एक शहर से दूसरे शहर तक जाने नहीं देता, उन लोगों के भी वीज़ाज़ लग चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या वजूहात थी, डिटेल में हम बात करेंगे। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये जो जितना ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ था, क्या इसका फ़ायदा उन ये जो सब चीज़ें अप्रूव हुई हैं, लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, ये उन लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं जिनकी फ़ाइल अराउंड 2 ईयर्स पुरानी थी, जिनकी फ़ाइल को 2 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे। कोविड के टाइम की, ख़ुसूसन जो कोविड के टाइम में लोगों ने अप्लाई किया था कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए, कनाडा की पीआर के लिए, डिफरेंट कनाडा के प्रोग्राम्स के लिए, उसमें लोगों को वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं। और क्या वो जो फार्मूला उन्होंने लगाया था उसमें, जिसमें वो लोगों को वीज़ाज़ होलसेल में दे रहे थे, क्या उस तरीके का अब भी वही प्रोसेस है या इसमें कुछ चेंजिंग आ गई है? आज की वीडियो में हम ये कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात थी। कोविड के दौरान में कई लोगों ने अप्लाई किया, दुनिया के हर कंट्री में से लोग अप्लाई कर रहे थे कनाडा के लिए, कनाडा के वीज़ा के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल हैं। तो उन सब का लोड जो है वो, क्योंकि कोविड भी था और उनके वीज़ाज़ ऑफिसर्स जो वहाँ पे थे, काफ़ी लोड के बाद उन लोगों को जो है, जो आरसीसी उनकी जो एक इमिग्रेशन जो उनकी एक टीम है, वो स्ट्राइक पे चली गई थी। उसके स्ट्राइक पे जाने के बाद लोगों ने सोचा कि हमें इसका क्या नुकसान, उनके स्ट्राइक पे जाने के बाद हमें नुकसानात होंगे, वीज़ाज़ कैसे मिलेंगे, डिले होगा, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये कैसे हुआ है कि उनके स्ट्राइक पे जाने के बाद उनके पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, जिसके ऊपर उनको फ़ैसला देना था, क्योंकि वो स्ट्राइक पे थे। जो कनाडा ने अब जो एक सिस्टम लॉन्च किया है, वो आरसीसी पे उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू वीज़ाज़ ग्रांट और रिजेक्ट होते हैं, एक सिस्टम के तहत होते हैं। पहले जो, जिससे आपको पता है कि अलग सिस्टम था, उसके स्ट्राइक पे जाने के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। स्ट्राइक पे जब वो वापस आए तो उनके पास ढेर सारों जो एप्लीकेशंस थी वो पड़ी हुई थी। अब उन्होंने उस पर फ़ैसला देना था। उस पर मेडिकल फील्ड पे भी थे, उस पर असाइलम अप्लाई करने वाले थे, उस पर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, इस पर विज़िट वीज़ा, इनविटेशन, ढेरों फाइल्स उसके अंदर लोगों की जो रिक्वेस्ट थी इमिग्रेशन की, वो मौजूद थी। तो उस पे अब उनका ये था कि अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो इसमें उन लोगों का भी रिजेक्ट हो जाएगा जिनका वीज़ा बनता था देना, लेकिन हम उनको वीज़ा नहीं देंगे, जो कि उनके साथ ज़्यादती होगी। तो उस बेस के ऊपर उन्होंने सारे वीज़ाज़ ग्रांट कर दिए। जी हाँ, जिस वजह से आपने देखा होगा आजकल डिफरेंट कंसल्टेंट ने वीडियोस लगाई होती हैं कि हमारे कनाडा के 5 वीज़ा कंप्लीट हो अप्रूव हो गए, किसी के 10 हो गए, किसी के 5 हो गए, किसी का क्या, किसी का क्या। आज ही लोगों ने, जिसने आपने लगाया होगा, देखा होगा, कई कंसल्टेंट ने लगाया है कि हमसे बेस्ट कंसल्टेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे और हम ये हैं वो हैं। इसके पीछे क्या वजूहात? इसके पीछे यही वजूहात है जो कि पाकिस्तान से, ख़ुसूसन जो कनाडा के वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, वो ऑल में से अगर 100 वीज़ाज़ अप्लाई किए तो 85% वीज़ाज़ जो हैं वो थ्रू कंसल्टेंट ही अप्लाई किए जाते हैं। डायरेक्ट बहुत कम केसेस होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर वो वीज़ाज़ जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं, जिस वजह से आपने देखा होगा कितने लोगों ने पोस्टिंग लगाई, जी हमने ये कर दिया, हमारी इतनी वो हो गई, ये हो गई। तो ये चीज़ें जो है ना, इस वजह से जो कि अब जो प्रोसेस है, जो कि वो जो हो गया, वो जो वीज़ाज़ मिल गए वो तो मिल गए, क्या अब भी यही प्रोसेस चल रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं। अब मामूल के मुताबिक सब चीज़ें चल रही हैं। अब आपकी प्रोसेस टाइमिंग को उसी तरह देखा जाएगा जैसे पहले देखा जाया जाता था। आपको वीज़ाज़ उसी बेस पे मिलेंगे जैसे पहले देखा जाता था। तो
اب جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے خصوصاً کیا، اب آپ اس امید پہ نہ رہیں کہ آپ کا ویزا بھی ایسی گرانٹ ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ویزاز وہ جو کووڈ کے ٹائم پہ اپلائی ہوئے تھے وہ گرانٹ ہوئے ہیں، جن کو کبھی ترکی کا، جن کو کبھی تھائی لینڈ کا ویزا بھی نہیں دینا بنتا تھا، لیکن ان کے بھی ویزاز لگ گئے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے تھرو جتنے بھی لوگوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے سب کو گرانٹ کر دیا ویزا اس ٹائمنگ کے اندر، تو لوگوں کو ویزاز مل گئے۔ اب جو اپلائی کر رہے ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اب اگر آپ اپلائی کریں گے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی فائل کو بنائیں، باقاعدہ اپنی چیزوں کو پریپیئر کریں اور ویزا اپلائی کریں۔ تو ان کنسلٹنٹ کے ہاتھ میں نہ لگیں جو آپ کو یہ چیز دکھائیں گے دیکھیں ہمارے 10 ویزاز اپروو ہو گئے تو آپ ہم ہی سے اپلائی کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پھر اپلائی کریں گے اور ریجیکشن ہو جائے گی۔ کئی ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی تک فیصلے نہیں آئے، جن کو ابھی بھی اپروو نہیں آئے، تو ان لوگوں کو بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ امید رکھیں آپ کے ساتھ اچھا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی تک پاسپورٹ کی ریکویسٹ نہیں آئی اور آپ کا ویزا جو اپلائی ہوا ہوا 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے کینیڈا کا، تو پھر آپ کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو نئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ویزا، ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ اس امید پہ نہ رہیں، کیونکہ اتنے لوگوں کی جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جنہوں نے لگایا ہے کہ جی ہم نے اتنے ویزاز ہمارے گرانٹ ہو گئے، ہم سے اپلائی کریں، ہم بیسٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں اس ٹائم کی سچویشن الگ تھی، اور جب وہ اپلائی ہوئے تھے اس ٹائم کی الگ سچویشن تھی۔ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس سارے جو تھی چیزیں، اس کے اندر کنسلٹنٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے جنہوں نے اس ٹائم پہ ویزاز اپلائی کیے تھے۔ کئی لوگوں نے ڈن بیسس پہ اپلائی کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ، اور آج جب ان کے ویزے لگے ہیں 10 کسی کے ویزے لگ رہے ہیں اور اس نے ڈن بیسس پہ لیا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا پروفٹ ان کو ملا ہے۔ بہرحال یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک ان کی گڈ لک تھی۔ جن کے ویزاز تھے ان کے لیے بھی ایک اچھا تھا، ایون وہ اگر ڈن بیسس پہ بھی مل گیا ان کو ویزا، یہ ان کے لیے بھی خوش قسمتی ہے۔ تو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اس خوشی میں اس غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ اپنی فائل کو تیار کریں اور ایسے ایجنٹ سے بچیں، ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنی سی ہی آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اللہ حافظ۔